क्लास 10th के विकास चैप्टर से संबंधित जो बोर्ड के लिए प्रश्न आते हैं क्लास 10th में, उससे संबंधित ये वीडियो बनाया गया है। तो हम आज विकास के बारे में अध्ययन करेंगे कि आखिर विकास अर्थशास्त्र के क्षेत्र में विकास होता क्या है। विकास इस बात को स्पष्ट करता है कि किसी भी देश में आय स्तर, रोजगार स्तर और जीवन स्तर, स्वास्थ्य एवं शिक्षा स्तर में लगातार दीर्घकालीन अवधि तक बेहतर तरीके से सुधार होता रहे। अर्थात विकास कहने का मतलब ये हुआ, जब भी किसी देश में उस देश के लोगों में रोजगार मतलब काम जो पाने की क्षमता है या जो व्यक्ति रोजगार के तलाश में है, उनको रोजगार की उपलब्धि होनी चाहिए, जिससे कि वो अपने आय के द्वारा अपने उपभोग, अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। आय स्तर किसी भी व्यक्ति को व्यय करने का मतलब एक साधन है, जिससे कि व्यक्ति रोजगार प्राप्त करता है और रोजगार प्राप्त करेगा तो उसे आय की प्राप्ति होगी और आय की प्राप्ति होने पर ही वो अपने जीवन में सुधार कर सकता है। और जीवन में सुधार व्यक्ति के स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों महत्वपूर्ण अंग होते हैं। अतः किसी भी देश के विकास करने के लिए उसकी सबसे बुनियादी आधार जो है स्वास्थ्य शिक्षा होता है और इसी के आधार पर उस देश के मानव संसाधनों में विकास होता है। तो हम इस बात के लिए गौर करेंगे कि आखिर विकास होता क्या है। विकास एक अमूर्त रूप है। अमूर्त रूप मतलब ये होता है कि उसको हम इस बात से स्पष्ट नहीं कर सकते हैं कि किसी व्यक्ति के अंदर किस विषय का और कितनी क्षमता है और कितना ज्ञान है, जब तक कि हम उसका अनुपालन या मूल्यांकन न करें। अर्थात यदि कोई व्यक्ति लंबा है तो उसके भौतिक स्वरूप को हम देख सकते हैं, लेकिन उस व्यक्ति लंबाई होने के साथ साथ उसकी बौद्धिक क्षमता कितनी है इसको हम देख नहीं सकते हैं। अतः जो व्यक्ति के अंदर उसकी गुणवत्ता है, उसकी क्षमता है, उसके कार्य करने की जो शैली है इत्यादि, उसको विकास के रूप में समाहित किया गया है। अर्थात विकास किसी भी व्यक्ति की, जिस प्रकार किसी व्यक्ति की क्षमता, कार्यशीलता उसके जीवन स्तर में सुधार लाता है, ठीक उसी तरीके से विकास भी उसमें सुधार लाने का प्रयास करता है। तो हम विकास के बारे में बस इतना ही समझने का प्रयास करेंगे कि विकास किसी भी देश के आय स्तर में, उसके रोजगार स्तर में और जीवन स्तर में दीर्घकालीन का तात्पर्य है कि लंबे समय तक, लगभग 10 वर्ष या 20 वर्ष तक लगातार उसमें वृद्धि होती रहे। मतलब किसी भी समय गिरावट नहीं होनी चाहिए, जिससे कि प्रत्येक व्यक्ति में आय जैसे जैसे वृद्धि होगी तो उसके जीवन में, उसके शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर उतना ही खर्च करेगा और जितना खर्च करेगा उसके जीवन स्तर में सुधार लाने की संभावनाएं बढ़ जाती है। अब है आपका प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय जो है किसी भी देश की कुल जनसंख्या, किसी भी देश या राष्ट्र की कुल जनसंख्या से अगर उस देश की कुल आय में अगर भाग दे देते हैं तो हमें प्रति व्यक्ति आय की प्राप्ति होती है। प्रति व्यक्ति आय मतलब उस देश में प्रत्येक व्यक्ति की आय की गणना करने का एक तरीका है, जिससे कि यह अनुमान लगाया जाता है। इस औसत आय भी कहते हैं। धारणीय विकास या सतत विकास। धारणीय विकास या सतत विकास से मतलब ये है कि आज के समय में, वर्तमान समय में हम प्राकृतिक संसाधनों जैसे जल, वायु इत्यादि और पेड़ पौधे और जीव जंतु इत्यादि का हम दोहन ज़्यादा करने से उनमें कमी आ रही है, गिरावटें आ रही हैं। अतः हम इस प्रकार से धारणीय विकास को स्पष्ट करना चाहेंगे कि भविष्य में आने वाली जो भी हमारी पीढ़ी है उनको भी वो संसाधन प्राप्त हो सके, उसको वो समझ सके कि आने वाले मतलब प्राचीन समय में हमारे जो भी संसाधन हैं वो भविष्य में और वर्तमान में उसके बीच में गैप ना हो सके। अर्थात जब प्राकृतिक संसाधनों का इस प्रकार से उपभोग किया जाता है या दोहन किया जाता है जिससे कि भविष्य में इसकी कमी होने की संभावना न रहे, अर्थात भविष्य में कमी रहने की संभावना न रहे, मतलब भावी पीढ़ी को भी इन संसाधनों का लाभ प्राप्त हो सके। मतलब भावी पीढ़ी मतलब भविष्य में जो भी मनुष्य या जो भी व्यक्ति हैं उससे वह वंचित न हो सके, अर्थात उसे भी वो प्राप्त हो सके।